मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं, जब भी हम इसको सुनते हैं, तो हम इस मुआशरे में कभी भी ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, हाँ, कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया टॉपिक, आज का हमारा नया मौजू जो है, यीशु अलमसीह की वलादत से पहले खुदा ने एक नबी उसकी राह तैयार करने को भेजा। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ो कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीज़ों, यीशु अलमसीह की वलादत खुदा का एक अलाही मंसूबा था। खुदा ने इस अलाही मंसूबे में एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा जो बुढ़ापे में खुदा की बड़ी वफादारी से खिदमत कर रहा था और अपनी लाइफ गुजार रहा था, खुदा ने उन दोनों की दुआ को सुना और यीशु अलमसीह की वलादत से पहले खुदा ने अपने फरिश्ता को अपने बरगजीदा बंदा जकरिया काहिन के पास भेजा और उसको ये पैगाम दिया कि खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील है मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 5, 6 और 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में अंबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था और वो दोनों खुदा के हसूर रासबाज और खुदा के सब अहकामात और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, ये जो कलाम मुकद्दस का हिस्सा आपके सामने तलावत किया गया है, ये हिस्सा इस बात की तस्दीक करता है कि खुदावंद यीशु अलमसीह की जो वलादत थी, ये खुदा का एक अलाही मंसूबा था और इस मंसूबे में खुदा ने एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की दुआ को सुना जो कि उम्र रसीदा थे, जो बच्चा जनने की एज से गुजर चुके थे, जो कि मेडिकली तौर पर ये बात मुमकिन ना थी कि इस एज में भी ये औरत जो है वो बेटा पैदा कर सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के इस अलाही मंसूबे के सामने कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। सो मेरे अजीजों, यहां पर अंबिया के फरीक वो लोग होते थे जो हारून की आल औलाद में से थे, जिनको खुदा ने हैकल की खिदमत की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। जकरिया कहन और उसकी बीवी दोनों बुजुर्ग हारून की औलाद में से थे, जो कि बुजुर्ग मूसा का भाई था, यानी कि लावियों के खानदान में से थे और उसकी नस्ल में से थे, जिसके जरिया से खुदा ने कहानत को कायम किया और अंबिया कहनों के आबाई खानदानों के सरदारों में से लोग होते थे। मेरे अजीजों, बुजुर्ग दाऊद बादशाह के जमाने से भी कहनों को 24 ग्रोहों में तकसीम किया गया था। अगर आप
इसका रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो तवारीख की पहली किताब है और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 7 से 18 आयत मुबारक तक आप तलावत कर सकते हैं। यहाँ पर 24 फरीक का आपको जिक्र मिलेगा जो कि सरदार काहिन कहलाते थे। तवारीख की पहली किताब और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 19, ये उनकी खिदमत की तरतीब थी। ये उनकी खिदमत की एक तरतीब थी ताकि वो खुदा के घर में उस कानून के मुताबिक आए। खुदा का जो दायमी कानून था उसके मुताबिक खुदा की खिदमत के लिए आए, जो उनको उनके बाप हारून की मार्फत मिला था, जैसा खुदावंद इसराइल के खुदा ने उसे हुक्म किया था। नहमिया नबी का सहीफा है और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 12 से 21 आयत मुबारक को आप बाद में पढ़ सकते हैं, जहां पर ये कंप्लीट 24 फरीक जो थे, जो खुदा की हैकल में खिदमत गुजारी करते थे, उनकी मुकम्मल लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस जकरिया और उसकी बीवी अलिशबा का जिक्र करते हैं तो बाइबल इस बात की विटनेस देती है कि वो दोनों रासबाज थे, वो खुदा के वफादार थे और ईमान में मजबूत थे, और फिर वो खुदा की खिदमत गुजारी का काम बड़ी खुशसलूबी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ कर रहे थे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 6, और वो दोनों खुदा के हजूर रासबाज और खुदा के सब अहकामात और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। मेरे अजीजों, उन्होंने खुदा का दामन कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने ईमान को मतजलजल नहीं होने दिया। गो के वो बुढ़ापे में चले गए मगर बे औलाद थे, मगर वो खुदा से पुर उम्मीद थे कि अगर खुदा हमारे अबाओ जदाद को, हमारे जद्दे अमजद, हमारे बुजुर्ग इब्राहिम को औलाद दे सकता है तो वो आज भी कुदरत वाला खुदा हमें भी औलाद से जरूर नवाजेगा। और मेरे अजीजों, वो हर रोज खुदा के हुजूर दुआ करते थे। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। बुजुर्ग जकरिया काहिन और उसकी बीवी अलिशबा पर खुदा ने कैसे रहम किया और उनकी दुआ को सुना, और यीशु अल मसीह की वलादत के मौके पर जो कि खुदा का एक अलाही मंसूबा था, उन दोनों मियाँ बीवी पर भी रहम किया और उनको भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाया। सो आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 8 से आयत मुबारक 15 तक हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम सर अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदा के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदा का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दानी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और जकरिया काहिन देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरे अजीजों, अब इन आयात मुबारक पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि खुदावंद यीशु अल मसीह की वलादत से पहले खुदा ने इस अलाही मंसूबे में इस शादीशुदा जोड़े को भी शामिल किया, और खुदा ने अपने जब्राइल फरिश्ता को मुकद्दस जकरिया के पास भेजा, और मुकद्दस जकरिया जो है वो भी घबरा गया, वो भी खौफ खा गया और परेशान भी हो गया।
لیکن میرے عزیزو، اس فرشتہ نے مقدس زکریا کاہن سے کہا کہ خوف نہ کر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری دعا جو ہے وہ سن لی گئی ہے، اور تیرے لیے اور تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور میرے عزیزو، سیم اسی طرح اس کے 6 مہینے کے بعد خدا کا وہی فرشتہ مریم مقدسہ کے پاس آیا، اور مریم مقدسہ سے آ کر اس نے کہا کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ ان کی دعا سنی گئی، مگر مریم مقدسہ پر خدا کا فضل ہوا، اور مریم مقدسہ بھی سیم بزرگ زکریا کی طرح گھبرا گئی، اور کہنے لگی، جب فرشتہ نے اس سے گفتگو کی تو کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ میں مرد کو جانتی نہیں، اور میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فرشتہ نے آگے جواب میں کہا کہ روح القدس، خدا روح ہے، اور اس کا روح القدس جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور پھر خدا جو رب الفاج ہے، جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، جس کے لفظ کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اس کی قدرت جو ہے، جو قدرت والا ہے، اس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور پھر اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ سو میرے عزیزو، خدا نے یسوع المسیح کی ولادت سے پہلے اپنی راہ تیار کرنے کے لیے اس شادی شدہ جوڑے جس کا نام مقدس زکریا کاہن اور اس کی بیوی کا نام الشبا تھا، ان کی دعا کو سنا، اور ان کے بطن عطر سے، ان کے خاندان سے ایک نبی برپا کیا، جو کہ پرانے عہد نامہ کے مطابق آخری نبی بھی کہلاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس نے پھر آ کر یسوع المسیح کے راہ تیار کی، اور وہ کچھ یوں کہتا ہے، پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر وہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا، اور یہ ضرور کہتا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کے جوتے کھولنے کے، اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں نجات دے گا۔ میں تو تجھے نجات کی تعلیم دیتا ہوں، مگر وہ تمہیں نجات دے گا۔ سو میرے عزیزو، خدا کے اس الہی منصوبے میں اس بزرگ زکریا کاہن اور اس کی بیوی کی دعا کو سنا گیا، اور خدا نے ایک نبی برپا کیا تاکہ خداوند یسوع المسیح کی راہ تیار کرے، اور اس نے خدا کے راہ تیار کی، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے تیار کیا، اور پھر لوگوں نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا، اور پھر اس پر ایمان لائے، اور بہت سارے لوگوں نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح کی اس ولادت کے مبارک موقع پر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج ہی نجات کا دن ہے۔ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، اور یسوع مسیح کے اس مبارک ولادت کے موقع پر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اپنی لائف کا ایک یو ٹرن لیں، اور جس کو توبہ کہا جاتا ہے، پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار کر نئی انسانیت کو پہن لیں، اور یسوع مسیح کے پیروکار ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔